हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार सेशन आप लोगों के साथ, जो रहेगा रेशो एंड प्रपोर्शन का। और ये सेशन रहेगा क्वाइंस पर, सिक्कों पर। बहुत ही ध्यान से चीज़ों को आप समझना, मेरे साथ चलना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरी क्या क्या भावनाएं हैं। क्वाइंस का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आना एक तय है। क्वाइंस का एक क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई शंका ही नहीं है। ध्यान से आप क्वाइंस के पैटर्न को समझेंगे। उम्मीद करता हूँ आप क्लास को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, कुछ अच्छी चीज़ें समझ रहे होंगे, कुछ पुरानी चीज़ों को छोड़ भी रहे होंगे, कुछ नया अपना रहे होंगे और कुछ नए के साथ साथ सबको बता भी रहे होंगे। आज के सेशन की शुरुआत करता हूँ। इसी के साथ सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप समझना मैं कहना क्या चाहता हूँ और मेरी क्या क्या भावनाएं रहेंगी। ध्यान से आप देखना। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। आप अगर मेरी क्लास में आते हैं तो बिल्कुल बच्चा बन के रहो। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मैथमेटिक्स अपने जीवन से रिलेटेड है, कैसे और कैसे हम इसको सीख सकते हैं। अगर आप एक बच्चा बनकर आएंगे तभी हम चीज़ों को ले पाएंगे। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। क्वाइंस में दो तरह के टाइप बनते हैं जो मेनली हैं। सिक्कों में दो तरह की चीज़ों को अक्सर देखा जाता है। सिक्कों में क्या क्या है वो ध्यान से देखेंगे आप। सिक्के में आपको जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ सिक्के हैं, जैसे बचपन में हमारे पास होते थे। जैसे हमारे पास सिक्के हैं, मान लेते हैं कि 5 रुपये का है, 2 रुपये का है, 1 रुपये का है, इस तरह से है। ठीक है, और हमारे पास क्वाइंस हैं, सिक्के हैं, है ना। हमारे पास मान लेते हैं कि 5 रुपये के 2 सिक्के हैं और 2 रुपये के 5 सिक्के हैं और 1 रुपये के 6 सिक्के हैं। मान लेते हैं हमारे पास ऐसे है। मैं अगर आपको पूछूं कि आपके पास रुपए कितने हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? आप कहेंगे सर जी कैसी बात करते हैं यार आप, सच में यार सर आप मजाक करते हो यार। सच कह रहा हूं, इसी पर क्वेश्चन बनेगा, इसी पर क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम पर। देखो, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सिक्के का भाई साहब रुपए कितने होंगे हमारे पास? क्या आप सच्ची सच्ची बता सकते हैं? आप कहेंगे सर कैसी बात क्या कर रहे हैं आप, सिंपल है ये 4th 5th क्लास का बच्चा बता देगा कि 5 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 10 रुपए हैं, 2 रुपए के 5 सिक्के हैं तो 10 रुपए हैं, 1 रुपए का 6 सिक्के हैं तो 6 रुपए हैं। यही है। ये तो अगर एक सब्जी वाले से भी पूछा जाए जो सड़क पे जाता है, मतलब किसी से भी, राह चलते बंदे से भी पूछ लिया जाए जिसने कभी पढ़ाई ना हो, वो भी बता देगा यार, कॉमन। मैंने कहा आपके पास कुल कितने रुपए थे? आप कहेंगे 26 रुपए थे। साहब क्या पढ़ा रहे हैं आप? मैंने कहा सुनो तो सही, तुम रुक जाओ। यही चीज आपने किया क्या है, आपने यहां पर इनको मल्टीप्लाई किया है। आपने सिर्फ इनको मल्टीप्लाई किया है। 5 को 2 से गुना किया 10 आया, 2 को 5 से गुना किया 10 आया, 1 को 6 से गुना किया 6 आया, 10 10 6 26 आ गया। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैं बस आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर हमें सिक्कों का अनुपात दे रखा है और सिक्कों की वैल्यू दे रखी है, अगर हम उससे गुना करेंगे तो हमें रुपए पता चलेगा कि वो रुपए कितने हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूं और यही बात आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, यही बात आप समझ भी रहे हैं। यहां तक ये कहानी चल रही थी। अब सिक्के तो किसी भी तरह के हो सकते हैं भाई साहब। अगर हमारी दादी के ज़माने की बात करें, हमारे दादा के ज़माने की बात करें, मैं जब दौड़ कर जाया करता था बचपन में कि दादाजी मुझे टॉफ़ी लेनी है, दादाजी मुझे आइसक्रीम खानी है, तो दादाजी मुझे 50 पैसे देते थे। मैंने तो 25 पैसे भी देखे हैं। हमारे टाइम पर तो 25 पैसे की एक टॉफ़ी भी आती थी। आपके टाइम पर तो अब तो मुझे लग रहा है 50 पैसे की आती होगी। 1 रुपये की 4 टॉफ़ियाँ तो आनी ही बंद हो गई, 1 रुपये की 2 ही टॉफ़ी आती हैं अब तो 1 की क्या, अब तो 2 5 रुपये की टॉफ़ी आने लग गई। हमारे टाइम पर 1 रुपये की 4 टॉफ़ी आती थी। 25 पैसे अगर हम देते थे तो 1 टॉफ़ी दे देता था, मना नहीं करता था कि 25 पैसे नहीं चलेंगे। 10 पैसे 5 पैसे मैंने देखे हैं पर उनको यूज़ नहीं किया। देखे जरूर है मैंने बहुत अच्छे से। भाई सिक्के तो कैसे भी हो सकते हैं। हम अब उनको भी समझेंगे कि वो सिक्कों को अगर रुपए में बदलना हो तो कैसे बदला जा सकता है। ध्यान से आप उसको समझेंगे। पहले हम ये देख रहे हैं कि हमें सिक्कों का अनुपात दे रखा हो
हमें उनको रुपए में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, हम ये समझ रहे हैं अभी तक। मैंने कहा कि मान लेते हैं मेरे पास 50 पैसे हैं, मेरे पास 25 पैसे हैं और मेरे पास यहां पर 1 रुपये है या फिर 10 पैसे हैं, लगा लो, ठीक है, यहां तक है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के, अगर मैं कहूं मेरे पास 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, और अगर मैं कहूं मेरे पास 25 पैसे के 16 सिक्के हैं, 16, और अगर मैं 10 पैसे के कहूं कि मेरे पास 20 सिक्के हैं, तो मुझे एक बात बताइए, क्या आप रुपए बता सकते हैं कि रुपए कितने कितने होंगे? क्या बता सकते हैं? आप कहेंगे अच्छे से बता सकते हैं यार, कैसी बात कर रहे हैं अभिनंदन सर, आप आज आप पढ़ाने के मूड में कम लग रहे हैं। आप यहां पर कहेंगे कि सर मैं क्या करूंगा, यहां पर अगर 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 2 रुपए हैं, 25 पैसे के 16 सिक्के हैं, मुझे पता है कि 1 रुपए में कितने 25 पैसे होते हैं, 1/4, उसको मैं 16 से गुना कर दूंगा तो मेरे पास 4 रुपए होंगे। और भाई साहब 10 पैसे, ये मैं यहां पर ऐसे कर रहा हूं कि 100 पैसे का 1 रुपया, तो भैया 10 पैसे में, ठीक है, मतलब 10 सिक्के हो जाएंगे। 100 पैसे में 1 सिक्का, तो 10 पैसे में 1 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे? 10 सिक्के हो जाएंगे। तो आप कहेंगे कि 1/10 करके गुना कर दूंगा 10 से, तो 2 रुपए हो जाएंगे। आप कहेंगे टोटल रुपए हो गए 2, 4, 6, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 रुपए हो गए। आप ऐसे कहेंगे, आप यही कहेंगे कि 8 रुपए हो गए। इसमें कुछ कुछ लोगों को पजलिंग हुई, ध्यान से समझना फिर से। जितनी भी कीमत होगी, जैसे 25 पैसे था, आप इसको 100 से भाग कर देंगे, क्या आया? 1/4 आया। इस 1/4 को इससे गुना कर दो, जो भी आएगा उतने रुपए हो जाएंगे। जैसे ये 10 पैसे हैं, 10/100 कर दो, 1/10 आया, 1/10 को इससे गुना किया, जो भी आया वो हमारे पास रुपए हो गए। ये भी कहानी समझ आ गई, यहां तक भी बात बन गई कि टोटल 8 रुपए होंगे। मैंने 1 सेकंड के लिए आपको रोकना चाहता हूं, बस यहां पर 1 सेकंड के लिए। मैंने कहा आपने यहां पर इसको ऐसे फ्रैक्शन में बदला, हम इसको अगर फ्रैक्शन में ना बदल कर सीधा सीधा रख लेते तब भी बात बन जाती। आप कहेंगे सर कैसी बातें कर रहे हैं आप। मैंने कहा रुको, बस ये कमेंट मत करना, अभी रुक जाओ। मैंने कहा मेरी बात को ध्यान से समझना। अब मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे हैं। अब क्वाइंस देखना, क्वाइंस क्या क्या है। भाई साहब कह रहा है कि 4, यहां पर कह रहा है 16, यहां पर कह रहा है 20। मेरी बात को बहुत ही ध्यान से समझना। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं, अगर आप इसको सीधा गुना कर लेते सीधा, तो ये कितने पैसे हो जाते? 200 पैसे हो जाते। अगर मैं इसको भी सीधा गुना करने लगता, 16 5 80, 8 कैरी, 16 दूनी 32 और 8 40, 400 पैसे हो जाते। अगर मैं इसको सीधा गुना कर लेता तो ये 200 पैसे हो जाते। ये टोटल क्या हो जाता? 400, 200, 600, 600 और 200, 800, 800 पैसे हो जाते। और इस 800 पैसों को अगर मैं 100 पैसे से भाग करता तो भी 8 रुपए हो जाते। तो इसमें कोई चक्कर ही नहीं था, हमें ये फ्रैक्शन लेना ना पड़ता। हमें ये क्या करता? फ्रैक्शन लेना ना पड़ता। 1/4, 1/10, 1/5 ये सब नहीं लिखना पड़ता, 1/2 ये सब नहीं लिखना पड़ता। हम पैसे की बात को पैसे में ही रख लेते। इस तरीके को हम यूज करेंगे। हो सकता है कि आप ये तरीका पहली बार देख रहे हों, ठीक है, हो सकता है आप ये तरीका पहली बार देख रहे हों, पर इसको यूज करने में इतना मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा इसको यूज करने में, आप सच में पाएंगे। फिर से बता रहा हूं, 50 पैसे को सीधा 4 से गुना करते 200 पैसा, 25 पैसे को 16 से गुना करते 400 पैसा, 10 पैसे को 20 से गुना करते 200 पैसा, बात बन जाती। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चंस पर, ध्यान से आप समझना। ये पहला पॉइंट है जो आपको मैंने समझाना था, जिसकी बारे में हम बात कर रहे हैं। बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या क्या है। क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं? ध्यान से देखेंगे, इसको देखेंगे ध्यान से। थोड़ा नीचे कर ले, ये कैमरा ही सेट कर दो या तो देखो अब, ठीक है। अरे ऐसे क्यों कट रहा है? इसको कैमरे को थोड़ा इधर कर दो, फिर देखो अब दिक्कत नहीं है, थोड़ा वो सेट कर दे बस। है पोस्टर मत लगाना, ऐसे ही कर दो सेट, कैमरे को कर दो बस, सेट कर दो। बच्चे को साफ दिखना चाहिए।
ठीक है, अब दिख पा रहा है? मैं कह रहा था, तभी कह रहा था आप इसको सेट ही कर दो, क्योंकि ऐसे तो फिर क्वेश्चन को लगाना ही डिफिकल्ट हो जाएगा। चलिए आप इसका आंसर बताएंगे। आप पूरे बोर्ड को कवर कर दो बस। अब देखेंगे आप, देखो एक पर्स में 455 रुपए हैं, जिसमें 1 रुपए है, 2 रुपए है और क्या है 5 रुपए है। फिर आगे कह रहा है कि यहां पर सिक्कों का अनुपात दे रखा है, क्वाइंस का क्या क्या है, 2:4:5, ये अनुपात इन्होंने दे रखा है। मुझे एक बात बताइए, क्या मैं रुपए का अनुपात बता सकता हूं? आप कहेंगे सर अभी तो हमने इसके ऊपर चर्चा की है बहुत ज्यादा। आप यहां पर 1 को 2 से गुना करेंगे 2, 4 को 2 से गुना करेंगे 8, 5 को 5 से गुना करेंगे 25, ये टोटल जोड़ क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ये 35 किसके बराबर दे रखा है, क्या बता सकते हैं? 455 के बराबर दे रखा है। ये 35 455 के बराबर दे रखा है। अगर ये 455 के बराबर है तो आपसे पूछा गया पर्स में 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या बताइए। तो पर्स में 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या क्या है? 4 है। हमें 4 का मान बताना है कि 4 का मान क्या होगा। 455 बटा में 35 गुना में 4 कितने पर जा रहा है? 35 एकम 35, 35 तिया 105 और 13 चौके 52। ऑप्शन बी इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, ठीक है भाई साहब, जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही खेल रहे हैं भाई साहब। जिनका भी आंसर आ रहा है 26, भाई साहब क्या बात हो गई, चलान कटवा रहे हैं आप तो यार। जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, भाई साहब आप बिल्कुल सही खेल रहे हैं। जिनका भी आंसर आ रहा है 26, भाई साहब आपका चलान कट रहा है। ये दिक्कत कैसे कर रहे हैं आप? कुछ गड़बड़ है, ध्यान से देखिए। आप इसको अगर आप ऐसे करना चाहते हैं कि आप पहले 8 का मान निकालना चाहते हैं तो आप 8 का भी मान निकाल सकते थे। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं कि 8 का मान निकालते हैं, 8 तिया 24, 2 कैरी 8 और 2 10। भाई साहब आपके पास 104 रुपये हैं, आपके पास 104 रुपये हैं और 2 रुपये की फॉर्म में हैं। मान लेते हैं आपके पास 10 रुपये हैं और सभी 2-2 रुपये के सिक्के हैं, तो सिक्के कितने होंगे? 10 को 2 से भाग कर दोगे, 5 सिक्के होंगे, है ना। ऐसे ही हम यहाँ भी कर सकते हैं। हमारे पास 104 रुपये हैं भैया और सब 2-2 रुपये के सिक्के हैं, तो सिक्के कितने होंगे? 52 ही तो होंगे। अरे बावले, मैं पहले ही कह रहा हूं कि बच्चा बन के आ इधर, ठीक है भाई साहब, बिल्कुल बच्चा बनकर आइए, मैं दूंगा आपको वो चीज़ जो आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? 52 इसका सही उत्तर होगा। 52 इज द परम सत्य आंसर होगा, ठीक है। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए थी। थोड़ा वॉइस मिसमैच है, देख लेना आप, ठीक है। और देखेंगे हम इसमें, चलिए कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन ऐसा हो जाता है, मैं मानता हूँ, ठीक है, थोड़ी घबराहट होती है अंदर ही अंदर, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखें इसमें कैसे कह रहा है। आरपीएफ एसआई 2019, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं? ध्यान से देखें। चलिए इसका देखते हैं। अब मुझे लगता है ठीक होगी। अबे लाइव है यार, कैसी बातें करते हैं यार आप। इसको ब्लॉक कर यार, बंदे हो, कैसी बातें करता है यार, 1 सेकंड में यार बिफर जाता है। अब इसको देखेंगे। एक बॉक्स में 3:5, 5:7, 7 के भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं, मतलब क्वाइंस हमें दे रखे हैं कि क्वाइंस कौन कौन से हैं, ठीक है। कितने क्वाइंस का हमें रेशो दे रखा है? 3:5:7। इनकी कीमत भी बता रखी है। इनका मूल्य क्या है? इनका मूल्य है 1 रुपये, इनका मूल्य है 5 रुपये, इनका मूल्य है 10 रुपये, ये ऐसा है, ठीक है। फिर कह रहा है यदि सिक्कों की कुल मूल्य, हमें सिक्कों का कुल मूल्य पूछा गया, हमने सिक्कों का कुल मूल्य बताया। आप 1 को 3 से गुना करेंगे 3, 5 को 5 से गुना करेंगे 25, 7 को 10 से गुना करेंगे 70
और ये टोटल कितना हुआ, 5 और 3 8, जैसे आप इसमें जोड़ेंगे 28, 8 इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिख रहा हूँ, 7 और 2 9, 98, 98 किसके बराबर दे रखा है, 568 के बराबर दे रखा है, यही है। और आपसे पूछा गया कि 10 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। भाई साहब आप खुद देखो, आप अगर 70 का मान निकालते फिर उसको बाद में 10 से डिवाइड करते तो भी तो जो ये 0 था 0 ही कटता। इससे बढ़िया तो हम 7 का ही मान निकाल लें, इससे बढ़िया तो 7 का ही मान निकाल लें। कितने पर गया, 98 पर, 6 पर जा रहा होगा, 6 पर गया, गुना में क्या होगा 7, तो 7 का 42, 42 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जिनका भी आंसर डी आ रहा है बहुत ही शानदार खेल गए आप, जिनका भी आंसर आ रहा है 42 बहुत अच्छा खेल गए। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर, यहाँ तक सबको बिल्कुल समझ आ रहा है कि मैं कैसे कैसे कह रहा हूँ। और देखते हैं और इसमें किस तरह की बातें बन सकती हैं, ध्यान से समझेंगे आप, और इसमें समझेंगे हम, और इसमें किस तरह की बातें बन सकती हैं। इसको देखिए, इसमें कैसे कह रहा था, इसको ध्यान से देखना। अब हम सिक्कों पर आ रहे हैं, अब हम 1 रुपये से कम वाले सिक्कों पर आ रहे हैं, ठीक है। इनको ध्यान से समझेंगे आप कि नहीं ये वाला नहीं, इसमें आपको करना, इसमें आपको करना अभी 73 है। अभी पहले इसको देखिए, इसको देखेंगे आप, पहले इनको देख लीजिए। हैं, सही है, चलिए अब देखो, अब इसको देखो ध्यान से। एक थैले में 12, 11 और 13 के अनुपात में भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं जिनके मूल्य दे रखे हैं। मूल्य क्या क्या है, 3 रुपये है, मूल्य क्या है 4 रुपये है, मूल्य क्या है 5 रुपये है, और सिक्कों का अनुपात क्या है 12, 11 और 13। ये है, ये किसका अनुपात है, कॉइन्स का है। ध्यान से समझ लो, पहले इन्हीं को पक्का पक्का कर लो भाई साहब। जिनका भी आंसर आ रहा है 48, बिल्कुल शानदार खेल रहे हैं आप, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर से कट ही रहा है यार, ठीक है। जिनका भी आंसर आ रहा है 48, भाई साहब बहुत शानदार खेल रहे हैं आप, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, ठीक है। अभी देखते हैं इसमें कैसे होना है। देखते हैं आपके पास रुपए क्या क्या होंगे, ध्यान से आप देखेंगे। 12 36, और यहाँ पर क्या होगा 44, और यहाँ पर क्या होगा 13 5 65। अब इसको जोड़ो, 6 और 4 10 और 5 15, 1 कैरी, 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 और 3 45, 14, मतलब ठीक है 145 हो जाएगा। 145 किसके बराबर दे रखा है, 580 के, यही हुआ। और आपसे पूछा क्या गया है, 3 रुपए वाले सिक्कों का मान पूछा गया, मतलब 12 का मान पूछा गया, 12 का मान बता देंगे। ये तभी तक इंप्लीमेंट है जब तक ये संख्या पूरी है ना, ये बात का भी ध्यान रखना। सबसे पहले हम इसको किस पर काट लें, 4 पर कट रहा है, 4 पर चेक करते हैं। 4 5 20, 2 कैरी, 4 चौकी 16 और 2 18, 1 कैरी, ठीक है। 4 और 1 5, बिल्कुल 4 पर कट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 12 चौके 48, 48 इज द राइट आंसर। 48 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक बिल्कुल समझ पाए होंगे, ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी कि ऑप्शन डी इसका बन रहा था, बात ये बन रही थी। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर है ना, सबको ये बातें समझ आ रही हैं, यहाँ तक बिल्कुल समझ आ रही हैं बातें। अब जब कीमत 1 रुपये से कम हो जाएगी तब के क्वेश्चंस को देखते हैं। जब कीमत 1 रुपये से कम हो जाएगी तब के क्वेश्चंस को देखते हैं कि अगर कीमत 1 रुपये से कम हो सिक्कों की, है ना, जैसे 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, इस तरह के क्वेश्चंस हों, उनको कैसे करेंगे ये आप ध्यान से देखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन को देखिए, इसमें कैसे आप कर सकते हैं। अच्छा ऊपर कट रहा है यार, ये कैमरा कर देना यार सेट, क्या चक्कर पड़ गया आज, इसको बड़ा थोड़ा वैसे कर दे। अब इसको देखेंगे, और अब बोर्ड पूरा आ जाए। अब इसको देखेंगे ध्यान से, इसमें कैसे कह रहा है, ज्यादा ही मुझे लगता है बंद बंद हो जाए। अब इसको देखेंगे ध्यान से, अगर पैसों की बात आ जाए तो ध्यान देखना। चलिए अब देखना ध्यान से, एक थैले में 155 रुपए हैं, और 155 रुपए कैसे कैसे हैं, 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, और 10 पैसे का सिक्का है, ये है।
और हमारे पास है 3, 5, 7, ये है, ये हमारे पास कॉइन्स है, ये हमें कॉइन्स दे रखा है, ठीक है। और हमें ये कह रहा है कि हमारे पास 155 रुपये हैं, क्या है 155 रुपये हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से आप मेरी बात को सुनना। आपको इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं आपके पास। क्या क्या तरीके हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। कुछ विद्यार्थी क्या करेंगे, यहाँ पर रुपए बनाने लगेंगे, कुछ विद्यार्थी यहाँ पर रुपए बनाने लगेंगे। रुपए कैसे बनाएंगे, रुपए वो करेंगे 1 को 3 से गुना 3, और 50 को कर देंगे 5/2, यही होगा, और 7 को कर देंगे 7/10। आप ऐसा कर सकते हैं, पर यहाँ पर ये रायता फैल जाएगा भैया, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये फ्रैक्शन बन जाएगी, ये फ्रैक्शन बनेगा, ये फ्रैक्शन बनेगा, और ये फ्रैक्शन करेगा तंग, क्योंकि आपको इसको जोड़ने में घटाने में बहुत दिक्कत आएगी। हम इसका पंगा ही खत्म कर देते हैं, ये फ्रैक्शन में रखोगे ही क्यों, तुम रहने दो तुम इसे। अगर आप अभी तक इसको ऐसे करते आए हैं तो थोड़ा सा खुद में बदलाव लाइए, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। जो मैं कह रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 1 रुपया किसके बराबर है, आप कहेंगे 100 पैसे के बराबर है 1 रुपये, है कि नहीं है। हम इस सबको ही पैसे में बदल देते हैं यार, क्या दिक्कत है, बदल नहीं सकते। अगर मेरे पास 1 रुपये है, आपने पूछा भाई साहब आपके पास कितने रुपए, मैं कहूँ 1 रुपये है, ठीक है, और मेरे किसी मित्री ने मान लो पूछ लिया कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, मैंने अब नंबर बनाने के लिए बोल दिया मेरे पास 100 पैसे हैं, तो क्या ये कुछ डिफरेंस है, बात तो सेम ही है। मैंने आपके सामने बोल दिया कि मेरे पास 1 रुपये है, मित्री के सामने बोल दिया कि मेरे पास 100 पैसे हैं, बात तो सेम है भाई, वो तो नंबर बना रहा हूँ बस उसके सामने में, और थोड़ी ना कोई फर्क थोड़ी ना है बात का। तो यहाँ पर मैंने इसको 100 पैसे ले लिया, तो हम यहाँ पर रुपये नहीं बना रहे, अब हम यहाँ पर पैसे बना रहे हैं, पैसे, पैसे कि पैसे कितने हैं, आप कहेंगे पैसे बना लो भैया 300 पैसे हैं, ठीक है। वॉइस मिसमैच है यार, ठीक कर यार, इसको देख के कैसे होगी ये, ठीक। पर कहूँ आप 5 5 25 250 पैसे होंगे, और ये 70 पैसे होंगे, यही होगा। पैसे पैसे कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पैसा ही पैसा हम कर लेते हैं, कोई चक्कर है नहीं। आप इसको ऐसे काटना पीटना मत, आप इसको सीधा गुना करना, देखना ध्यान से, ठीक है। अब इसको देखना, आपने इसको जोड़ना स्टार्ट किया, 300, 250 और 70 कितना हो गया, 0, 7 और 5 12, 1 कैरी 620 हो गया, और ये बराबर किसके आ गया, 155 रुपये थे, तो इसको भी पैसे में बदलना पड़ेगा, तो ये भी कितने पैसे हो जाएंगे, इतने 15,500 पैसे हो गए। अब बात बन जाएगी। अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है, ईच टाइप ऑफ कॉइन पूछ रहा है। अगर तो आपने इसको काटा 0 को, तो बाद में 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। अगर हम इसको नहीं काटते तो सीधा कॉइन्स का मान निकल जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है, ईच टाइप ऑफ कॉइन पूछ रहा है, आप 1 का मान निकाल लो कि 1 का मान क्या होगा, 1500, 15,500 बटा में 620, कितने पर काटूं इसको, ठीक है, आप बताएंगे। इसको हम पहले 2 पर काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 और 1, इसको अगर 2 पर काटूं, या फिर चलिए पहले इसको 2 पर काट लेता हूँ, 7 और 5, ये हो जाएगा, है ना। अब अगर मैं इसको 31 पर काटूं तो 31 पर ये जाएगा, हाँ भैया, हाँ ये 31 पर जाएगा 62, 31 दूनी, और यहाँ पर आ जाएगा 7 में से 2 गया 5, 5 1, 31 5 155, ये गया। तो यहाँ पर 25 आ गया, कट कटा के क्या आ गया, 25 आ गया। बस अब बात बन जाएगी। 25 को 3 से गुना करेंगे 75, 25 को 5 से गुना करेंगे 125, 25 को 7 से गुना करेंगे 175। ऑप्शन 20 का क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। जिनका भी आंसर आ रहा है ए, भाई साहब चलान कट रहा है, इसे हल करने में अधिक आंकड़े चाहिए, ये क्या बात हुई यार, वो तो ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है, सोल्व तो कर दिया, 25 से गुना कर देंगे, ऑप्शन बी होगा। 25 को 3 से गुना किया, 25 3 75, 25 को 5 से गुना किया, 25 5 125, 25 को 7 से गुना किया तो 175। तो ऑप्शन सी 20 का क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पहले पूजा को मिल ले तू इधर आके, पूजा कहाँ हो तुम, हैं ये मत समझिए कि यहाँ क्वेश्चन, यहाँ पर रुपए को पैसे में बदल के कर सकते हैं हम, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। पहले पूजा से बात कर ले बावड़े कहीं के। अब इसको देखें एक बार फिर से समझना, फिर से समझा रहा हूँ, जिनको थोड़ा सा कम समझ आया फिर से समझना। मैंने रुपए को पैसे में बदला, क्यों, ताकि मेरे को यहाँ पर फ्रैक्शन ना बने, ये आसानी से सोल्व हो जाए। मैंने इसलिए
मैंने जैसे इसको बदला, ये 300, ये 250, ये 70, सबको जोड़ा 620। 620 अगर ये मैं पैसे में बदल रहा हूं तो 155 को भी पैसे में बदलना पड़ेगा, तो ये भी 15,500 पैसे हो जाएंगे। एक का मान कितना आएगा 25, 25 के बराबर 25 को 3 से गुना किया 75, 25 5 125, 25 आते 175। ये बात बन रही थी। सब बातें आपको यहाँ तक समझ आई होंगी। उम्मीद करता हूँ आपने ये कुछ नया सीखा होगा। आपने शायद इससे पहले इसको पढ़ रखा हो तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपने इसको आज पहली बार समझा तो आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखना, आपके हर जगह इम्प्लीमेंट होगा ये। क्योंकि हम कुछ यार इलॉजिकल या फिर कुछ ऐसा गलत ये तो कर ही नहीं रहे हैं, हम तो वो बात कर रहे हैं जो आपके और मेरे घर में समझी जा सकती है। अगर आप अपनी मम्मी को भी जाकर कहोगे ना, मम्मी को, पापा को, आप अपने सब्जी बेचने वाले बंदे को भी कहो ना कि भैया मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि भैया मेरे पास 6 रुपये हैं और मेरे पास अगर कहूँ तो 600 पैसे हैं, वो कहेगा भाई साहब एक ही तो बात है यार, कुछ फर्क थोड़ी ना है, सिंपल। अब इसको देखना, इसको देखना, इसमें क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझना। अब इसको ध्यान से अरे ओए भाई साहब, पूजा को कोई टारगेट नहीं करेगा भाई साहब, सब बिल्कुल संयम बनाए रखेंगे, एक एक बंदे को ब्लॉक करवा दूंगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ, ठीक है। अब इसको देखेंगे, इसमें क्या कह रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना आप, ठीक है। यार ऐसे क्यों पजल हो रहे हो, कभी ऊपर से कभी नीचे से। अरे यार मुझे एक बात समझ नहीं आती कभी भी कि आप इसको अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट क्यों नहीं कर पाते हो। मुझे ये भी तो पता चले क्यों रट्टाफिकेशन के ऊपर आपने इतना जोर लगा रखा है कि भाई साहब ऐसा होगा, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा। क्यों यार, क्यों हम उसको अपनी रियल लाइफ से जोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं, मुझे ये बताओ, ठीक है। अब इसको समझना, इसमें कैसे कह रहा है, एक थैले में 25 पैसे, फिर कह रहा है 10 पैसे, फिर कह रहा है 5 पैसे हैं, और फिर हमें कह रहा है कि क्वाइंस है हमारे पास कितने, 1:2:3 में। कह रहा है मेरे पास कुल 30 रुपये हैं, 30 रुपये हैं। कह रहा है ठीक है। मैंने कहा तेरे पास पैसे कितने हैं, तू पैसे बता। बोला भैया पैसे क्यों। मैंने कहा भैया हमारे पास सिक्के सारे पैसे में हैं, मैं करूं क्या, मुझे तेरे को धक्के में से पैसे में बदलना पड़ेगा। बोला बदल लो भैया, आपकी मर्जी है यार। हम पैसे में बदलते हैं तो ये 25 होगा, ये 20 होगा और ये 15 होगा। अगर आप काटा पीटी करते हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अगर आप 5 से इसको काटते हैं तो आपको पहले सिक्के ही निकालने पड़ेंगे, आपको पहले पैसे ही निकालने पड़ेंगे, अन्यथा आप उसको नहीं कर पाएंगे। अब आप इसको देखना, अब हमने इसको जोड़ा, यहाँ पर ये 15 और 25 और 5 कितना, 30, 30 और 10 40, 40 और 20 60 होगा। और ये बराबर किसके दे रखा था, 30 रुपये के, मतलब 3000 पैसे के। भैया अगर किसी को ये 3000 समझ नहीं आ रहा तो 30 को 100 से गुना कर रहा हूँ, 3000 हो गया। अब आपसे किसका मान पूछा गया, 5 पैसे का मान पूछा गया, मतलब 3 का मान पूछा गया कि 3 का मान क्या होगा। 3000 बटा में 60 गुना में 3 कितने पर जाएगा, 2 पर गया, तो कितना आएगा, 150 आएगा। 150 इज द राइट आंसर। 150 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। 150 इज द राइट आंसर। 150 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। 150 इज द राइट आंसर। यहाँ तक पूरी कहानी आपको समझ आ रही थी कि कैसे कैसे ये चल रहा है। चलो आवाज़ नोट, चलिए उम्मीद करता हूँ अब आवाज़ ठीक आ रही होगी कुछ, ठीक है। यहाँ तक बात बन रही है, ठीक है, यहाँ तक बन रही है आवाज़, अब बात बन रही है कुछ ना कुछ। अब और देखो यार, ठीक है, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन का फिर जल्दी जल्दी बताओ आंसर, कुछ सीखा है नया, ठीक है। अब इसको देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। पूछेगा एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में ऐसा, इसको आज नोट करके ले जाओ भाई साहब, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा पूछेगा ही पूछेगा, ये पक्की बात है। अब इसको देखो, 50 पैसे, और क्या कह रहा है 25 पैसे, और क्या कह रहा है 10 पैसे, फिर अनुपात क्या कह रहा है 5:9:4, फिर आपको कह रहा है कि आपके पास कुल 206 रुपये हैं। भैया ये क्वाइंस हो गए आपके पास, आप इसको पैसे में बदलो। जैसे ही आप इसको पैसे, सबका आंसर आना चाहिए, मैं तो आपका ही आंसर देखूंगा भैया, सबका आंसर आना चाहिए। जल्दी से आंसर बताएंगे कि सबका आंसर क्या आ रहा है, जल्दी जल्दी बताओ। बताइए।
अब देखो, अब इसके देखेंगे, इसको ध्यान से पैसे में बदलते हैं। आपसे क्या पूछ रहा था, सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात करें, कि सिक्कों की कुल संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा था। इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना था। बहुत बढ़िया, जिनका भी आंसर आ रहा है 720, भाई साहब बहुत अल्टीमेट खेल रहे हैं आप। जिनका भी आंसर 720 आ रहा है, ध्यान से आप देखेंगे, आपने इसको गुना किया, ये हो गया 250, आपने इसको गुना किया, ये हुआ 225, आपने इसको गुना किया, ये हुआ 40। आप इसको जोड़ेंगे, भाई साहब आपने इसको जोड़ा, ये 290, और ये कितना होगा 5, ये हुआ 1, ये हुआ 5, मतलब 515 हो गया। 515 किसके बराबर होगा, 20600 के बराबर, यही होगा। 515 किसके बराबर होगा, 20600। टोटल सिक्के पूछ रहा है भैया, 9 और 5 और 4 कितना हुआ 18, क्योंकि 5 और 4 भी क्या होता है 9 होता है, 9 और 9 18 होता है, 18 के बराबर। तो 206 भाग इंटू भाग क्या होगा 515 गुना में क्या होगा 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखो ये कितने पर कट रहा है, इसको काटते हैं, 5 पर कट रहा है, 5 एकम 5 0, 5 तिया 15, इसको काट लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसको काटें तो 5 चौके 20, ठीक है, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। या फिर मैं तो इसको और इजी अगर कैलकुलेशन करना चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकता था, जैसे 5 103 आएगा ये, हम इन 2 जीरो को अलग से लिख लेते हैं। हम इन 2 जीरो को क्या करते हैं, इसके मल्टीप्लाई में 100 लिख देते हैं ऐसे, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। हमें पता है कि 5 से काटना है तो इसको काट दो, 20 पर गया और ये गया 3 पर। ठीक है, ये कितना हुआ 60 आ गया, 18 छीके, ये क्या चक्कर पड़ गया। ठीक है, ये हमने इसको काटा, 5 दूनी 10, 103 आया। अच्छा ये 2 पर गया, 2 पर सॉरी, ये कितने पर गया 2 पर गया, तो 2 दूनी 4 40 आया, और 18 चौके 72, 720 आ गया। ऐसे कर लो 720, ऑप्शन 20 का क्या है परम सत्य आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। एक क्वेश्चन चलो बस एक और लेते हैं इसका, फिर हम इसके दूसरे कंसेप्ट पर चलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको इन क्वेश्चनों ने आपका बहुत खून पिया होगा। ठीक है, आपको लगता भी होगा कि यार ये क्वेश्चन यार पूछ लिए यार, भाई साहब मरवा दिया यार। ठीक है, इसको देखेंगे जल्दी से, इसका आंसर बताएंगे। 72 नहीं से रुक जाओ, 71 है ये। ठीक है 71 है, 71 को लेंगे ताकि आपको ये चीज़ें और समझ आ सकें। 71 को पकड़ भाई, ये रहा, इसको देखो। आरआरसी ग्रुप डी 2018 में पूछा है। मैं आपको 200% दावा करता हूं, 200% दावा, आप सभी के पेपर में एक ये क्वेश्चन क्वाइंस वाला 200% आएगा, 200%। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में हो, ये अलग बात है। हो सकता है कि आपको सिक्कों का वो दे रखा हो, मतलब जैसे यहाँ पर है आपके पास सिक्कों का अनुपात दे रखा हो और टोटल रुपए दे रखे हों। हो सकता है कि आपको वैल्यू का अनुपात दे रखा हो और भाई साहब सिक्कों का जोड़ दे रखा हो, ये बात अलग है, पर आएगा 200% आएगा, लिख कर रख लो इसे। अब इसको देखना इसमें कैसे कह रहा है। ये कह रहा है कि आपके पास सिक्के हैं 50 पैसे के, 1 रुपये के, फिर आगे कह रहा है कि 5 रुपये के, ऐसे कह रहा है। और आपको कह रहा है कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, और कुल रकम क्या है 116 है। उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, ये आपसे पूछा गया। ध्यान से देखना। अब आप इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते थे, मैं आपको कोई रट्टा नहीं करवा रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास ये क्या है, कॉइन्स है, आप इसको पैसे में बदल लो अगर मन करता है। नहीं तो हमें ये भी पता था अगर हम इसको रुपए में बदलते तो ये 2 रुपये हैं, इसको 1/2 से गुना करते तब भी 1 ही आता और आसान हो जाता। पर आप पजल ना हो इसलिए हम इसको रुपए में नहीं बदलकर पैसे में ही बदलते हैं। ये होगा 100, ये होगा 300 और ये होगा 2500, क्योंकि 500 हुआ तो ये क्या होगा 2500 होगा। ऐसा ये 2500 और एक 2600 और 3 2900। 2900 किसके बराबर दे रखा है 116 के। और आपको पूछा कितना है 50 पैसे के सिक्के पूछा। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 2, तो 116 बटा में 2900 गुना में 2 आ रहा है। ये गरारी फंस रही है कहीं। ठीक है, तो हमें इसको देखना होगा। अच्छा 116 रुपये हैं, इसको भी पैसे में बदलेंगे, गुना ये होगा और ये भी कटेगा। और ये देखो ये कितने पर जाएगा 4 पर जाएगा, 4 पर गया और 4 दूनी 8, 8 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या था परम सत्य आंसर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल ये बात आपको समझ आ रही है।
अब चलेंगे अगले उस पर, चलते हैं अगले पर। अब मेरी बात को और ध्यान से समझना, मैं क्या कह रहा हूँ, अब मेरी बात को और ध्यान से समझना, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरी बात को समझना आप। मान लीजिए आपके पास सिक्के जो हैं वो अलग अलग रुपए के हैं, मान लेते हैं 5 रुपए के हैं, मान लेते हैं 10 रुपए के हैं, और मान लेते हैं हमारे पास 20 रुपए के, ऐसे सिक्के हैं, ठीक है। और 20 रुपए का तो होता नहीं है वैसे सिक्का, पर फिर भी मान लेते हैं, चलो ना मानो, फिर तुम भी कहोगे यार 20 का जब होता ही नहीं धक्का कर रहे हो आप, ठीक है। अब इसको देखो, हम क्या कह रहे हैं कि मेरे पास रुपए की फॉर्म में है रुपए। मैंने आपको कहा यार मेरे पास 20 रुपए ऐसे हैं जो 5-5 रुपए के सिक्के हैं, आपने कहा ठीक है। मैंने आपको कहा मेरे पास 100 रुपए ऐसे हैं जो 10-10 रुपए के फॉर्म में है। मैंने आपको कहा मेरे पास 10 रुपए ऐसे हैं जो 2-2 रुपए की फॉर्म में है, आपने कहा ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, मेरे पास सिक्के का क्या रूप है, सिक्के कितने कितने, क्या आप बता सकते हैं, मुझे बताइए। देखो 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक तरह का क्वेश्चन वो होगा, यहाँ पर आपको रुपए दे रखे हैं और सिक्कों की संख्या का अनुपात आप निकाल सकते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन क्या था, आपको वहाँ पर सिक्कों का अनुपात दे रखा था, आपको रुपए का अनुपात निकालना था, जो आपने बहुत आसानी से निकाल लिया था। अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, कि भाई साहब मेरे पास 20 रुपए हैं, मान लेते हैं मित्री ने आपको कहा यार कि मेरे पास 20 रुपए हैं और 5-5 रुपए की फॉर्म में है, तो मेरे पास सिक्के कितने हैं, आप क्या करोगे, आप कहोगे बावली 4 सिक्के हैं तेरे पास, कैसी बात करती है। आप 20 रुपए को 5 से भाग कर दोगे। अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास 10 रुपए के सिक्के हैं और 100 रुपए बनते हैं उससे, तो मेरे पास सिक्के कितने हैं, आप कहेंगे सर जी 10 सिक्के हैं, 100 को 10 से भाग कर देंगे। मैं आपको इसी तरह से कहूँ कि 2 रुपए के मेरे पास 10 रुपए हैं, तो सिक्के कितने हैं, आप कहेंगे सर 5 सिक्के हैं। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप भाग कर दोगे ना उसको, है ना। हम भाग करेंगे कि नहीं करेंगे, यही तो हम करेंगे ना। यही चीज़ बस मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, इसी चीज़ को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे और इसी से हम पूरी तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ध्यान से आप देखना, पर ये कब, जब रुपए पूरे होंगे, पूरे रुपए, मतलब पैसे की बात ना हो, अभी तक पैसे की बात आएगी उसका भी हल करेंगे, पर ये तब तक जब तक रुपए पूरे हों, तब तक। अब इसको देखना, अब इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से आप समझेंगे, है ना। आपका ये क्वेश्चन नंबर होगा 74 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। बीच बीच में क्वेश्चन कई बार ऐसे वो कटिंग में आ जाते हैं। अब इसको देखेंगे आप, इसमें कैसे कह रहा है, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे। अभी तक हमारे साथ पैसे की कोई बात नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है SSC CHSL एग्ज़ाम जुलाई 2019 में, ये। अब इसको देखेंगे, अब इसको ध्यान से देखेंगे यार, सेशन को शेयर करके 11,000 प्लस लेकर चलेंगे। ये कैसे आप मंद मंद चल रहे हैं, बिल्कुल यार, आज तो आपने 10,000 पार भी नहीं करवाए, कैसी बातें कर दी यार आज आपने, यार दिल तोड़ने वाली बातें कर दी, ठीक है। सेशन को शेयर करेंगे बढ़िया से। अब इसको देखेंगे, ये कह रहा है कि 8,000 रुपये को A, B और C के बीच इस तरह वितरित किया गया है, जब वितरित किया जाता है कि वे क्रमशः 500 रुपये, 200 रुपये और 100 रुपये के नोट प्राप्त करते हैं। ये क्या करते हैं, ये 500 रुपये, ठीक है, ये क्या करते हैं 200 रुपये, और ये क्या है 100 रुपये, ऐसे ऐसे इनको मिलते हैं। और भैया यहाँ पर क्या है, ठीक है, 500 को ऊपर लिख देते हैं, यहाँ नीचे क्यों लटक रहा है 500, ठीक है, इसको ऊपर लिखते हैं। भैया आप भी इधर आ जाओ इज्जत के साथ। अब देखो ये क्या कह रहा है कि नोट, और उनके द्वारा प्राप्त राशि है 15:2:3, यही है। अब ये कह रहा है कि उनके पास नोटों की संख्या का अनुपात बताइए। मैंने कहा यार कैसी बात करते हैं यार आप भी, यार आपको जब पता है कि राशि इतनी है तो नोटों की संख्या का अनुपात बताना क्या डिफिकल्ट क्या है, उसमें कुछ भी नहीं है। जब मुझे पता है कि राशि ये है, ठीक है, राशि ये है, तो क्या मुझे नोटों की संख्या नहीं पता चल जाएगी कि नोटों की संख्या क्या होगी, मुझे पता चल जाएगी। 15 को भाग करूंगा 500 से, 2 को भाग करूंगा 200 से, और 3 को भाग करूंगा 100 से। यही तो हम करते आए हैं, ये हमने किया, कट गया। और ये गया 5 3 15, ये 2 से 2 कट गया, और ये 3 तो है, ये 1 पर गया। 3:1:3, 3:1:3। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए इज द राइट आंसर। ए इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर। दिल्ली पुलिस के लिए भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब।
3:1:3 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। 3:1:3 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ता हूँ। अगर यही संख्या, चलो चलने दो ऐसे ही, अगर यही संख्या आपके पास पैसों में होती, मान लेते हैं ये होता आपके पास 50 पैसे, है ना, ये आपके पास रुपए नहीं लिख रहा हूँ, मतलब 50 पैसे होता, और ये आपके पास होता 25 पैसे, और यही आपके पास होते 10 पैसे, है ना, और आपके पास ये बोलता, ये खुद बोलता आपको कि हमारे पास रुपए का अनुपात क्या है, रुपए का बोलता अनुपात किसका बोलता, रुपए का बोलता। ये बोलता कि मेरे पास 50 पैसे के 10 रुपए हैं, है ना, और 25 पैसे के मान लेते हैं मेरे पास 5 रुपए हैं, और 10 पैसे के मेरे पास मान लेते हैं 2 रुपए हैं, और आपसे सिक्के पूछता, सिक्के, तो क्या आप सिक्के बता देते? आप कहेंगे सर जी क्यों नहीं बताते, सिक्के तो हम ऐसे ही बता देते। बता सकते थे ना, आप सिक्के बता सकते थे ना। अगर आपसे सिक्के पूछता तो क्या आप सिक्के बता देते? सच सच बताना, क्या बता पाते? बिल्कुल बता पाते साहब। क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि ये अनुपात किसका है, रुपए का है। ये अनुपात किसका है, रुपए का है। अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हम इसको 2 तरीकों से कर सकते हैं, 2 से, ध्यान से मेरी बात को समझना। हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को। हम इसको, एक तरीका तो ये है, हम इस पैसे, रुपए को हम पैसे में बदल लें। रुपए को हम क्या कर लें, मुझे पता है आप कैसे करोगे, मैं जानता हूँ आप ऐसे करेंगे कि 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 10 रुपये में होंगे 2 से गुना कर देंगे, 20 होंगे, ऐसे ही करोगे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक तरीका और भी बताता हूँ आपको, एक और आप कैसा कर सकते हैं मैं बताता हूँ। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 10 रुपये को भाग कर देंगे 1/2 से, तब भी बात बन जाएगी। पर मैं आपको एक ही तरीके पर रखना चाहता हूँ। आप पता है क्या करना, आप इसको रुपए को पैसे में बदलो, रुपए को पैसे में बदलो। बदल सकते हैं? आप कहेंगे साहब कैसी बात कर रहे हैं आप, क्यों नहीं बदल सकते? 100 से गुना कर दो। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? 100 से गुना कर दिया, ये हो जाएगा। और इसको भाग कर दो इसी की, जैसे यहां पर क्या है 50 पैसे, इसको 50 पैसे से भाग करो, कितने सिक्के आ गए? 20 आ गए। आया कि नहीं आया? यहां पर देखो, इसको भाग कर दो 25 से, 25 दूनी 50, कितने पैसे आ गए? 20 सिक्के आ गए। आए कि नहीं आए? बात बन रही है कि नहीं बन रही? आप इसको भाग कर दो किससे, ठीक है, इसको, जैसे यहाँ पर 200 है, इसको थोड़ा रुकिए, इसको भी इसके बराबर ही लिखते हैं ताकि आपको पजलिंग ना हो, ठीक है। 500 बटा में 25, यहाँ पर 20, 25 दूनी 50, ये भी 20 आए कि नहीं आए? आप इसको भाग कर दो 10 से, तो ये भी कितने आए? 10, 20 आए कि नहीं आए? इस पैटर्न पर आप खेलो, ठीक है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि रुपए को जब कभी भी पैसे दिखें तो रुपए को पैसा छोड़ो ही मत, उसको एकदम से रुपए को पैसे में बदल दो। अगर आप रुपए को पैसे में बदलने में कामयाब हो गए तो भाई साहब आपका ये तरीका लग जाएगा। आपको सीधा ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपको रुपए की वैल्यू दे रखी हो, कॉइन्स का मान पूछेगा तो आपको उसकी मान से डिवाइड करना है, और जब कभी भी आपको कॉइन्स की संख्या दे रखी हो और आपसे रुपए की अंदर बात कर रहा हो तो आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और क्यों करना है, कैसे करना है, ये मैंने आपको समझा ही दिया। अगर आप सिंपल भी इसको सोचोगे ना, 10 रुपए के सिक्के हैं आपके पास 50 पैसे की फॉर्म में, 1 रुपये पे 2 सिक्के होते हैं, 10 रुपये में 20 सिक्के होंगे, 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं, 5 रुपये में 20 सिक्के होंगे, 1 रुपये के 10 सिक्के बनते हैं, 2 रुपये में 20 सिक्के होंगे। इस तरह से आपको ये काम करना है। रुपए को रुपए मत छोड़ो, रुपए को क्या कर दो, पैसे में बदल दो। रुपए को तुरंत की, अरे रुपए को क्या कर दो, पैसे में बदल दो। जहां कहीं भी रुपए दिखें एकदम से पैसे में बदलो। आपका आंसर रुक सकता ही नहीं है, आपका आंसर आएगा 101% आएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से आप देखिए ये क्वेश्चन आपके, इसको देखना, इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से आप देखो, इसको समझना, इसमें कैसे कैसे कह रहा है, ध्यान से इसको देखेंगे आप, इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से इसको समझना। यार अभी कहाँ खत्म करें, अभी रुक जा।
देखो 1 रुपये आपके पास, 50 पैसे हैं आपके पास और 25 पैसे हैं आपके पास। ये कह रहा है ये 12 है, ये 10 है और ये 7 है। इनकी वैल्यू का अनुपात है ना। हमें क्या बताना है, हमें कॉइन्स बताने हैं, कॉइन्स। ठीक है, आप देखना अब ये क्या होगा 1200, ये क्या होगा 500 और इसको 25 गुना में 7 लिख लो, ऐसे कर लो। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं 25 गुना में 7 लिख लेते हैं। हमने क्या करना है इसको, सॉरी हम 25 गुना में 7 नहीं, हम इसको लिखेंगे 700, ऐसे करें 700। अब इसको भाग करो। ठीक है, ये 0 से 0 आपस में मत काटने लग जाना, कहीं बवाल काट दो इधर। ये 0 से 0 मत काट देना आपस में, फिर तो वही बात बन जाएगी जहाँ से चले थे हम। अगर ये 1 है तो ये भाग होगा 100 से, और अगर ये 50 पैसे तो भाग होगा 50 पैसे से, और ये भाग होगा 25 से। यही होगा। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर। अब देखना ये 0 से अब काटो, इनको आपस में काट लो। ठीक है, इनको बिल्कुल आपस में काट लो ऐसे, मतलब इनको काट लो बस। अब देखना ये 12, ये 20, ये 7 चौके 28। एक बात का ध्यान रखना, जो भी ये रेशो अनुपात आएगा, अगर आपने इस अनुपात के आपस में कटिंग की तो जिस भी संख्या से काटोगे वो संख्या इसके अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, नहीं तो आप इससे सीधा निकाल सकते हैं। कैसे, इनका जोड़ देखो क्या है, 8 और 2 10, 0 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 2 4 2 6, 60। 60 किसके बराबर दे रखा है 300 के। आपसे क्या पूछा 50 पैसे के कॉइन्स पूछे, 20 का मान बता दो। 20 का मान क्या होगा 300 बटा में 60 गुना में 20। ये कितने पर गया 3 पर, और ये कितने पर गया 100 पर। 100 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 20 का क्या है परम सत्य आंसर है। 100 इसका क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। 100 इज द राइट आंसर। बात की गहराई को समझे। ठीक है, क्या आप बात की गहराई को समझ पा रहे हैं कि मैं कैसे कैसे कह रहा हूँ। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछेगा ही पूछेगा। और देखते हैं ध्यान से। ठीक है, अगर आपको ये और देखना है तो और इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपके सामने है। एक बॉक्स में 280 सिक्के 1 रुपए की फॉर्म में, 50 पैसे, 25 पैसे, ऐसे कह रहा है। और प्रत्येक प्रकार के सिक्के का रुपए में अनुपात, मतलब रुपए में अनुपात कह रहा है। रुपए में क्या क्या अनुपात है 8, 4 और 3। सिक्के में अनुपात देख लो, सिक्के में ये हो जाएगा 800, 400, 300। भाग कर लो इसको सीधा इससे, 100 से, 50 से और 25 से। उड़ गया, ये काट दो, 0 से 0 गया, 8 5 40। इसको काट दो, 25 चौके 100। 8 अनुपात 12, 80। ये किसके बराबर दे रखा है 280 के बराबर। आपसे पूछा किसका गया है 1 रुपए के सिक्के का मान पूछा है, मतलब 8 का मान पूछा है। 280 बटा में 80 गुना में 8, 0 0 8 8 28 इसका। अरे भाई साहब कहीं गड़बड़ की मैंने, नहीं मैंने जोश में। देखते हैं इसको ध्यान से। $280 बटा में मुझे लग रहा है, अच्छा यहाँ पर ये मैंने 80 गलत लिख दिया, यहाँ पर 28 आएगा। ठीक है, ये गड़बड़ कर दी। 12 और 8 20 और ये 28 आ गया। ठीक है, अब सही बनेगी बात। और यहाँ पर हमसे मान पूछ रहा था 8 का, 280 बटा में 28 गुना में 8 होगा। अब बात बनेगी क्या होगा 80 हो जाएगा। 80 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या है परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। भाई साहब थोड़ा सा जल्दबाजी में थे हम। सबको क्लियर ये बात समझ आ रही है ना, समझ आ रहा है, समझे कि क्या कहानी चल रही है। ठीक है, MTS 2014 पूछता है यार, ये क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन और देखो शानदार सा। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि भैया ढूंढो अब, ये रहा, इसको देखना यार ये क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत अजीब सा लगेगा, देखना इसमें क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे, नीचे कर दें, इसको देखेंगे, इसमें इसको ध्यान से देखेंगे हम। यार जा तो चुकी है पर ये दिल तो नहीं मानता कि जा चुकी है। ठीक है, तेरी बात, आपकी बात बिल्कुल सही है यार कि जा चुकी है वो, पर यार दिल तो माने। चलिए अब इसको देखेंगे। एक थैले में कुल 56 रुपए हैं, यो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। मैंने कहा ठीक है। कह रहा 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दुगनी है। 50 पैसे, 25 पैसे और हमारे पास क्या है 1 रुपये, ऐसे वाले सिक्के हैं, यही है। फिर ये कह रहा है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों से दुगनी है। मैंने कहा ठीक है। कह रहा तथा 1 रुपये वाले सिक्कों से 4 गुनी है। मैंने कहा तेरी बात ये भी ठीक है भाई, मतलब अगर 1 रुपये का एक सिक्का है तो 50 पैसे के 4 सिक्के होंगे। और कह रहा है कि 25 पैसे वाले सिक्कों से दुगनी है तो 25 पैसे के 2 होंगे, यही हुआ भाई साहब। अगर आप एक का 4 गुना कर देंगे तो 4 गुना 1 का 4 हो जाएगा, और इसका 25 वाले का 2 गुना कर देंगे तो भी 4 हो जाएगा, तो बात बन जाएगी। तो मुझे पता चल गया कि क्वाइंस का अनुपात तो भैया ये होगा, यही होगा। अगर ये क्वाइंस का अनुपात है, पर मुझे यहाँ पर एक बात और क्लियर हो रही है कि यहाँ पर तो यार रुपए दे रखा था, 56 रुपये कह रहा था, और मुझे पूछ रहा था 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, चक्कर पड़ रहा था। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। मैंने कहा तू एक काम कर, तू पैसे में आ, पैसे में आएगा तो हल्का पड़ेगा हमें। 200, ये 50 और ये 100, आप इसको जोड़ो कितना हुआ 350। 350 किसके बराबर दे रखा है 560 के बराबर, मतलब 5600 के बराबर दे रखा है। और आपको पूछा क्या गया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है, मतलब 4 का मान पूछा है। 5600 बटा में 350 गुना में क्या हो जाएगा 4, काटा पीटी करो, 7 पर गया, 7 5 35, 7 8 56, 16 पर गया, 16 चौकी 64, 64 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या है परम सत्य आंसर है। वाह मेरे शेर, वाह 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 वाह। टाइम अप हो गया है, मेरे साथी बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, वाह मेरे शेरों, आज आपने दिल जीत लिया। उम्मीद करता हूँ आप सेशन को बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे पाकर। आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें हैं, है ना। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पैसे वाला आपने पहली बार सीखा होगा। कौन कौन से साथी हैं जिन्होंने ये पैसे वाले कंसेप्ट को आज सीखा और जिन्हें अच्छा भी लगा, वो यस और स्माइल वाला फेस देंगे। एक बढ़िया सा यस तो लिख ही देंगे, अगर स्माइल वाला फेस नहीं देना आता तो यस तो लिख देंगे। मुझे पता चल जाए कि भाई साहब आपको ये पैसे वाला कंसेप्ट नहीं आता था पहले, कि हम इसको पैसे में बदल सकते हैं, हम इसको ऐसे सीधा सीधा कर सकते हैं, है ना। हम पहले आप उसको भिन्न बना कर लेते थे, फ्रैक्शन बना कर लेते थे, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड हम कर लेते थे, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था भाई साहब, मज़ा ही नहीं आता था उसको करने में। अरे यार रोया मत कर यार, एक तो यार ठीक है। तो यार जब कोई रोता है मुझे बहुत अजीब सा लगता है, ठीक है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, सुबह वाले सेशन में ज़रूर पहुँचिए, सुपर 30 वाले में। अगर आप उस सेशन में पहुँचते हैं तो मेरे दिले जुनून को सुकून मिलता है। मुझे अच्छा लगता है जब आप बढ़िया संख्या में आते हैं। मैं आपको दावा कर रहा हूँ पूरा सेशन हमारे यहाँ से आना है, हर तरह का, ठीक है। आपको घबराहट नहीं करनी किसी तरह की, भाई साहब अंदर से विचलित नहीं होना। सेशन को शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, और आपने अगर एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए, क्योंकि एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर आपको मिल जाएंगे पेड कोर्सेज भी हैं। आपके पास एकलव्य बैच आया है, गुरु दक्षिणा बैच जिसको हम कह रहे हैं, जिसमें सारी आपको और भी परिवर्तन बैच की वीडियोस मतलब अटैच्ड हैं, पीडीएफ हैं, इसकी पीडीएफ है, हर तरह की चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, आप अपने दोस्तों को भी बताएंगे। कल रेशो में एक 4-5 क्वेश्चन और करेंगे, फिर प्रपोर्शन को समझेंगे, फिर इस चैप्टर को ख़त्म करके अगले बार में पार्टनरशिप स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि उससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आज के सेशन को यहीं तक रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सेशन को शेयर करेंगे, दूसरे साथियों तक पहुँचाएंगे, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करेंगे, और वहाँ पर एकलव्य बैच आपको मिल रहा है मात्र 499 में, 500 रुपये में आप उसको ले लेंगे जल्दी से जाकर। और टेस्ट सीरीज वगैरह सब चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं, आप उनको भी ले सकते हैं।
आज के सेशन को यहीं तक। सुपर 30 में मिलता हूँ कल सुबह, जोश से आइएगा, वहाँ पर आग लगा देंगे, ठीक है। सुपर 30 उसके बिना कुछ नहीं है, मोटिवेशन देते हैं हर क्लास के ख़त्म होने के 10 मिनट पहले ही। इसके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक एग्जामपुर परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और ऑफलाइन कमेंट करके बताइए कि आपने कुछ नया सीखा है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।